गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है डिस्काउंट। हिंदी में अपन इसे बोलते हैं बट्टा। डिस्काउंट जो वर्ड है वो आप अपनी डेली लाइफ में कई बार यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं, ठीक है, आज के समय की अगर हम बात करें तो आज एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले चार जगह उसके रेट पता करता है। ठीक है जी, चार जगह उसके रेट पता करने के पीछे कारण क्या है? कस्टमर ये देखना चाहता है कि कौन सा शॉपकीपर या कौन सा ऑनलाइन सेलर मुझे वो प्रोडक्ट सबसे सस्ते दामों पर दे देगा। ठीक है जी, सबसे सस्ते दाम पर कस्टमर खरीदना चाहता है। भाई मान के चलिए कि आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं और उस मोबाइल फोन की जो एमआरपी है वो है 20,000 रुपए। ठीक है जी, आपने उसे Amazon पर ट्राई किया। Amazon पर आपको मिल रहा है उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट। 15% का मतलब हो गया कि 3,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 20,000 का 15% आपको मिलेगा 3,000 रुपए, तो आपको देने होंगे कितने रुपए? 17,000 रुपए। ठीक है जी, यहां Amazon पर आपको मोबाइल मिलेगा 17,000 रुपए में। फिर आपने चेक किया फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पर जब आपने चेक किया तो वही मोबाइल फोन आपको 20% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो 20% डिस्काउंट सुनते ही आप खुश हो गए। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको लगा कि एक दो जगह और ट्राई करते हैं, हो सकता है और सस्ता मिल जाए। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 20,000 का 20% 4,000 रुपए, मतलब आपको सिर्फ 16,000 रुपए देने होंगे। आपने अपनी सिटी की जो मोबाइल फोन की जो शॉप्स हैं उन पर जाकर के ट्राई किया कि वहां उसका क्या रेट चल रहा है। तो आपको शॉपकीपर ने बोला कि हम आपको 15% डिस्काउंट एमआरपी पर दे देंगे। ठीक है जी, आपने प्राइसेस का पता कर लिया। अब आपने देख लिया कि सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट दे रहा है वो फ्लिपकार्ट दे रहा है। अमेजॉन 15% दे रहा है, आपकी शहर का जो मोबाइल शॉप वाला है वो आपको 15% दे रहा है, और फ्लिपकार्ट जो है वो आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है जी, तो 15% अमेजॉन दे रहा है, 15% शॉपकीपर दे रहा है और फ्लिपकार्ट 20% दे रहा है। तो आप फ्लिपकार्ट को ही चुनोगे मोबाइल फोन खरीदने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको फ्लिपकार्ट पर ही मिल रहा है। देखिए जी, डिस्काउंट देने से शॉपकीपर को फायदा क्या होता है? डिस्काउंट देने से शॉपकीपर को यह फायदा होता है कि उसकी जो सेल्स है वो बूस्ट अप कर जाती है, उसकी सेल्स जो है वो तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा दाम में कमी तो की है, पर दाम में कमी करने से क्या हुआ? बिक्री तेजी से बढ़ने लग गई, सेल्स तेजी से बढ़ रही है। अब ऐसे आप अकेले तो हैं नहीं जो कि फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे, इस तरीके से बाकी लोग भी ये चेक करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है मोबाइल फोन पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्लिपकार्ट की जो सेल्स है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, अब यहां पर मोबाइल फोन का हमने एग्जांपल लिया। अगर हम सब्जियों का एग्जांपल लें, आप मान के चलिए कि 1 किलो आलू का जो दाम है वो है 30 रुपए। 1 किलो आलू 30 रुपए में मिल रहा है। आप दुकान वाले से कहेंगे भैया 2 किलो लूंगा तो कोई रेट कमी होगी। दुकान वाला कहता है 10 किलो तक अगर आप लेते हो तो यही भाव है। ठीक है जी, 10 किलो से ज्यादा अगर आप लोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है जी, मतलब ये कि 10 किलो से ज्यादा अगर आप आलू खरीदते हो तो प्रति किलो आपको 3 रुपए का फायदा होगा। मतलब आपको पर केजी जो आलू है वो 27 रुपए हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आलू वाले की जो बिक्री है वो भी तो बढ़ गई एकदम से। ठीक है, आप उससे 15 किलो आलू लेंगे, 20 किलो आलू लें तो आपको वो कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट वो पर केजी आपको दे रहा है। तो जी, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए दुकानदार डिस्काउंट अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है जी, तो अब अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आज का अपना टॉपिक है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट। डिस्काउंट मींस बट्टा, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट।
पहले अपन ट्रेड डिस्काउंट पर चर्चा करेंगे, ये क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिए जी, नाम ही है इसका ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। व्यापार करते समय, ठीक है, व्यापार करते समय का मतलब हुआ खरीद बेच करते समय। आप माल खरीद रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, माल खरीद रहे हो, ज्यादा मात्रा में माल खरीदा, ठीक है, तो बेचने वाला आपको डिस्काउंट दे देगा, ठीक है जी। या आप ज्यादा मात्रा में माल बेच रहे हो किसी को, तो आप सामने वाले को डिस्काउंट दे दोगे, भाई सामने वाला जो है वो आपसे बहुत ज्यादा मात्रा में माल खरीद करके लेकर के जा रहा है, तो आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पर मिलेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं होता, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है जी, गोल्ड हो गया, और भी बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर किसी तरह का डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाता, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इजीली आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब बात यह आती है कि जो हमें ज्यादा डिस्काउंट देगा हम उससे परचेजिंग करते हैं। तो जी, आप माल खरीदते समय, ठीक है जी, माल खरीदते समय डिस्काउंट ले सकते हैं और बेचते समय डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। ये प्योरली बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिस्काउंट देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अगर मान के चलिए कि आपका प्रोडक्ट इस तरह का है कि जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप उसे डिस्काउंट पर बेचना के लिए मना कर सकते हैं कि भी हम उसको डिस्काउंट पर नहीं बेचेंगे। आपके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कस्टमर उसे ऑन प्राइस खरीदने को तैयार है, तो आप सीधी सी बात है डिस्काउंट देने से मना कर देंगे। 1 यूनिट खरीदेंगे तो भी आप डिस्काउंट नहीं दे रहे, 10 यूनिट खरीद रहे हैं तो भी आप डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो सीधी सी बात है डिस्काउंट देना है या नहीं देना ये प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है या बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन में अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर डिस्काउंट उन्हीं प्रोडक्ट्स पर दिया जाता है जो या तो फैशनेबल हो, जो कि जल्दी आउटडेटेड हो जाएंगे, ठीक है, फैशन से आउट हो जाएंगे, जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, मोबाइल फोन पुराने वाला आउटडेटेड लगता है आपको, ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, पुराना मॉडल जो है उसके दाम घटते चले जाते हैं, उस पर ज्यादा डिस्काउंट मिलने लग जाता है क्योंकि उसकी बिक्री घटने लग जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा प्रोडक्ट के हिसाब से। प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, नया प्रोडक्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्काउंट कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि जल्दी से जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्काउंट ज्यादा दे दिया जाता है। तो ये बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरी बात ये प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस तरह का प्रोडक्ट है उसी हिसाब से डिस्काउंट दिया जाता है। हम खरीद रहे हैं माल तो हम डिस्काउंट मांगेंगे, ठीक है, किससे? बेचने वाले से। अगर हम माल बेच रहे हैं तो खरीदने वाला हमसे डिस्काउंट मांगेगा। समझ में आ रही है बेटा बात? तो ध्यान दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापार करते समय, खरीद बेच करते समय दिया जाने वाला डिस्काउंट, ठीक है जी। एग्जाम्पल लीजिए कि आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा, 10,000 रुपए का माल खरीदा, और सामने वाला दुकानदार कह रहा है कि आपको इस एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एमआरपी है इसका 10,000 और इसमें से 1,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल गया, तो आपको देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए, ठीक है जी। आपको देने पड़ेंगे कितने? 9,000 रुपए डिस्काउंट काट के, ठीक है जी। आप बुक्स वगैरह भी खरीदने जाएं तो बुक सेलर भी आपको डिस्काउंट ऑफर करता है, 15%, 20%, जो भी होता है, जो ज्यादा डिस्काउंट हमें देगा हम उससे परचेज कर लेते हैं। तो देखिए, एमआरपी था 10,000, डिस्काउंट हमें मिल रहा है 10% से, ठीक है जी। तो 10% हम एमआरपी पर लगा रहे हैं और 1,000 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला, तो हम कितना दाम चुकाएंगे? 9,000 रुपए,
ठीक है जी। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट का दाम ही कम है पर दुकानदार उसे बढ़ा चढ़ा के बताता है और डिस्काउंट के नाम पर पैसे हमें कम कर देता है और हम भी खुश हो जाते हैं इसको सोच करके कि हमें कम दाम देना पड़ रहा है। जैसे मान के चलिए मार्केट में कई दुकानें ऐसी होती है जिनका प्राइस बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है, एक दाम की दुकान, कई बार आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, एक दाम की दुकान, मान के चलिए उस पर कोई प्रोडक्ट है वो है 15,000 रुपए का, ठीक है, एक दाम की दुकान वाला उस एक प्रोडक्ट को 15,000 रुपए में बेच रहा है और दूसरा दुकानदार कहता है जी 20,000 का है बट मैं इसके ऊपर आपको 25% का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या है, खुश हो जाओगे, 20,000 का प्रोडक्ट आप 15,000 में ले आए, जबकि रियलिटी में उसकी जो वैल्यू थी वो 15,000 ही थी। एक दाम की दुकान वाला कह रहा है साहब हमारे यहाँ डिस्काउंट वगैरह का कुछ नहीं है, हम एक दाम पर बेचते हैं जो कि बिल्कुल वाजिब होता है। तो उसने पहले से 15,000 बोल रखे थे और आपको एक दुकानदार ने बोला 20,000 का है, 25% डिस्काउंट पर दूंगा, तो भी तो आपने 15,000 ही पे किए, ठीक है जी। तो बेटा कई बार जो है वो डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को दुकान पर लाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट का नाम आते ही जो कस्टमर है एक बार तो दुकान पर जाता ही है प्रोडक्ट को देखने के लिए। तो जी कुल मिलाकर के बात यह है, ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो बिजनेस में प्रोडक्ट को खरीदते या बेचते समय दिया जाता है। आ रही है बात समझ में? ट्रेड का मतलब ही है व्यापार, खरीदते या बेचते समय दिया जाने वाला डिस्काउंट। अब सुनिए, आपने बोला प्रोडक्ट 10,000 का है, ठीक है, वो 9,000 में आपको मिल गया, ठीक है जी, 10% का डिस्काउंट आपको मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी बुक्स में जो एंट्री करेंगे माल को खरीदने की, वो एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने माल नगद खरीदा मान के चलिए, तो आप एंट्री यहां 10,000 से नहीं करेंगे, आप एंट्री 9,000 रुपए से करेंगे, ठीक है जी। तो जी जान लेते हैं इसके बारे में। ट्रेड डिस्काउंट हिंदी में बोला जाता है व्यापारिक बट्टा, डिस्काउंट विच इज गिवन और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी। वो डिस्काउंट जो माल की खरीद या बेचते समय दिया जाता है उसे अपन व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो जी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको लिख लेंगे इस तरीके से, वह बट्टा जो माल को खरीदते समय या बेचते समय दिया जाता है उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। वह बट्टा जो माल को खरीदते समय या बेचते समय दिया जाता है उसे व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसकी रिकॉर्ड करने की। जर्नल एंट्री में या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या इसे रिकॉर्ड किया जाता है? कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। व्यापारिक बट्टे को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, व्यापारिक बट्टे को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता, ठीक है जी। इसकी कोई एंट्री नहीं होती। देखिए आप एमआरपी पे डिस्काउंट लेस करके दिखाएंगे और जो नेट अमाउंट होगा उससे आप एंट्री करते हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती। ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए एक दिखावा होता है, ठीक है जी। कोई भी सेलर है वो कभी भी इतना डिस्काउंट नहीं देता कि उसको खुद को घाटा हो, ठीक है जी। दाम बढ़ा करके घटा देना, ठीक है, डिस्काउंट है ये। तो ध्यान दीजिए, आपको प्रोडक्ट देने को तैयार हो रहा है 9,000 में, आपको नहीं सभी को वो 9,000 रुपए में दे रहा है। कुल मिलाकर के बात यह है, कस्टमर को ये दिखाने के लिए कि आपको कम दाम में दिया जा रहा है, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसे शो किया जाता है। नेट एंट्री जो है आपकी यही बनेगी और हमेशा ट्रेड डिस्काउंट हटा करके ही आपको जर्नल एंट्री करनी है अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो, ठीक है जी। तो ट्रेड डिस्काउंट जो कि माल की खरीद बेच पर दिया जाता है। दूसरी बात, इसको कभी भी व्यापारिक बट्टे को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों दिया जाता है ये ट्रेड डिस्काउंट? देखिए
इट इज गिवन टू सेल और परचेज इन बल्क। बल्क का मतलब होता है भारी मात्रा में, भारी मात्रा में माल को खरीदने या बेचते समय ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है जी। जनरली भी दिया जा सकता है, सिंगल कस्टमर को, इंडिविजुअल कस्टमर को एक यूनिट खरीदने पर भी दिया जा सकता है, पर ज्यादातर ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ये माल ज्यादा मात्रा में खरीदने पर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको आलू का एग्जांपल दिया, 1 किलो के दाम अलग और 10 किलो से ज्यादा खरीदोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के ये है कि ज्यादा मात्रा में माल आप जब खरीदते हैं तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, या ज्यादा मात्रा में माल अगर बेचते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट आपको देना पड़ता है। ठीक है जी। तो जी ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है जी। अभी अपना डिस्कशन अपन दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं और अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं अपन कैश डिस्काउंट पर। कैश डिस्काउंट हिंदी में बोला जाता है नगद बट्टा। नगद बट्टा क्या है, ध्यान दीजिए। हम बिजनेस में ये चाहते हैं कि माल बिके और पैसा तुरंत आ जाए, माल बिके और पैसा तुरंत आ जाए, क्योंकि बिना नकदी के, बिना कैश के कोई भी बिजनेस लंबे समय तक चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है जी। अगर आपकी सेल्स है उधार बेसिस पर, आप उधार माल बेचते हैं, ठीक है, आपकी बिक्री तो बढ़ रही है बट कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, खरीदार कहता है भाई साहब 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, 3 महीने बाद दे दूंगा, तो आपका माल तो बिक रहा है बट आपके पास कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा, तो आप माल खरीद के कहां से लाएंगे, अपने स्टाफ को सैलरी कहां से देंगे, अपनी दुकान का बिजली का बिल कहां से देंगे, रेंट कहां से देंगे, सब चीजों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कैश डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को जल्दी पेमेंट करने के लिए। ठीक है जी। मान के चलिए आपने 10,000 रुपए का माल किसी को बेचा, 10,000 रुपए का माल बेच दिया और सामने वाले ने कहा था कि 1 महीने के अंदर वो आपका पैसा लौटा देगा। अब 1 महीने के बाद आपने उसको रिमाइंड कराया कि भाई आप पैसा भेजिए, तो वो बोला कि साहब अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। वो आपकी पेमेंट को टालता जा रहा है। ठीक है जी। सामने वाला जो आपसे माल खरीद के लेके गया है वो आपकी पेमेंट को टालता जा रहा है, डिले कर रहा है। तो आपने क्या किया, उसको एक छोटा सा लालच दिया कि भाई अगर आप मेरा पेमेंट तुरंत कर जाते हो, ठीक है जी, अगर आप मेरा पेमेंट तुरंत कर देते हो या 1 हफ्ते के अंदर कर देते हो तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट दूंगा। मतलब ये कि 10,000 मुझे आपसे लेने हैं, 10% का डिस्काउंट दूंगा, 1,000 रुपए छोड़ दूंगा, आप मुझे 9,000 रुपए ही दे जाइए। देखिए पेमेंट डिले हो रही है, आपका खुद के बिजनेस में ब्याज का नुकसान भी तो हो रहा है। अगर यही पैसा बैंक में होता तो ब्याज दिला देता, ठीक है, बट आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, तो फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए आप सामने वाले को छोटा सा लालच दे सकते हो, कैश डिस्काउंट का 10% का, 5% का, जो भी है वो आप पैसा वसूली के लिए दे सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कैश डिस्काउंट आप दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, ताकि आपका पैसा जल्दी आ जाए। ठीक है जी, आपका पैसा जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए, इसीलिए आप उसको एक छोटा सा लालच दे रहे हैं कि हम आपको 10% का कैश डिस्काउंट देते हैं, हमारा पैसा आप अगर आज या 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे दें तो। ठीक है, ये टर्म्स पे डिपेंड करता है कि तुरंत पैसा मांग रहे हो तो दे रहे हो या 10 दिन का टाइम दे रहे हो, वो आपके बिजनेस के और आपकी टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जल्दी पैसा प्राप्त करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं ना, वो कैश डिस्काउंट होता है। अब ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि किसी को हम पैसे देने वाले थे, अब सामने वाला कह रहा है कि सर अगर आज आप पैसे भेज दो तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कैश डिस्काउंट जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, हमें किसी से लेने हैं 10,000 रुपए और हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, कैश डिस्काउंट दिया हमने 10% का, तो ऐसी सिचुएशन में 1,000 रुपए का नुकसान है हमारा। ठीक है जी, क्योंकि माल जब बिका था तो तय था कि हमने 10,000 का माल उसे दिया है। अब 10,000 के माल के बदले में जो पैसा है वो देने में देरी कर रहा है, तो हमने दिया 10% का डिस्काउंट और 9,000 रुपए हमें मिले। तो ऐसी सिचुएशन में
1,000 रुपए का हमें नुकसान हुआ है। तो कैश डिस्काउंट जब दिया जाता है, अगर हम दे रहे हैं किसी को तो हमारा नुकसान है। हम किसी से कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, हमें किसी को 10,000 देने थे बट हम उसको 9,000 दे रहे हैं, तो 1,000 का हमारा फायदा हो रहा है। ठीक है जी। तो कैश डिस्काउंट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक नुकसान है, और कैश डिस्काउंट हम किसी से ले रहे हैं तो वो हमारे लिए फायदा है। तो सुनिए जरा ध्यान से, कैश डिस्काउंट नगद बट्टा, डिस्काउंट विच इज गिवन और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। नगद बट्टा वो बट्टा होता है जो किसी को भुगतान करते समय या किसी से भुगतान प्राप्त करते समय दिया जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा, नगद बट्टा वो बट्टा होता है जो किसी को भुगतान करते समय या किसी से भुगतान प्राप्त करते समय दिया जाता है। ठीक है जी। कहते हैं कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नगद बट्टे की लेखा प्रविष्टि, या ऐसे कहें कि नगद बट्टे को हमेशा लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। नगद बट्टे को हमेशा लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इस बात को, नगद बट्टे को हमेशा लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। क्यों किया जाता है इसको रिकॉर्ड? सुनिए, ये हमारे लिए एक नुकसान है। ठीक है जी। जिस समय हमने माल बेचा था, सारा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह काट के जब माल बेचा था, हमने 10,000 में बेचा सामने वाले को, और 10,000 के हमें उससे 9,000 मिले, तो अब हमें नुकसान है। ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद भी अगर हमें और कम पैसा मिले तो वो नुकसान है। वो कैश डिस्काउंट हम जो दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो देने वाले के लिए नुकसान है, लेने वाले के लिए ये एक फायदा है। अब आगे की बात करें, इट इज गिवन टू रियलाइज क्विक पेमेंट्स। तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए नगद बट्टा दिया जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, नगद बट्टा तुरंत भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। तो जी, उम्मीद है आपको डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट